साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। भविष्य पुराण ब्रह्म पर्व में रथ यात्रा में भगवान सूर्य की रथ यात्रा में विघ्न होने पर एवं गोचर में दुष्ट ग्रहों के आ जाने पर शांति का विधान और तिल की महिमा का वर्णन। भगवान रुद्र ने पूछा, ब्राह्मण आप पुनः रथ यात्रा का वर्णन करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि रुद्र, रथ को जो है धीरे धीरे सम मार्ग पर चलाया जाए, जिससे रथ को धक्का आदि न लगने पाए। मार्ग की शुद्धि के लिए प्रथम प्रतिहार और दंडनायक उस मार्ग में जाएं। पिंगल, रक्षक, द्वारक, दिंडी तथा लेखक ये भी रथ के साथ साथ चले। इतनी सतर्कता और कुशलता से रथ को ले जाया जाए कि रथ का कोई अंग भंग न हो। रथ का ईसादंड टूटने पर ब्राह्मणों को, अक्ष टूटने पर क्षत्रियों को, तुला टूटने पर वैश्यों को, सैया के टूटने पर शूद्रों को भय होता है। युग के भंग से अनावृष्टि और पीठ के भंग से प्रजा को भय। रथ का चक्र टूटने से शत्रु सेना का आगमन, ध्वजा के गिरने से राजभंग तथा प्रतिमा खंडित होने से राजा की मृत्यु होती है। छत्र के टूटने पर युवराज की मृत्यु होती है। इनमें से किसी भी प्रकार का उत्पात होने पर उसकी शांति अवश्य करानी चाहिए तथा ब्राह्मण को भोजन और दान देना चाहिए एवं विधि पूर्वक गृह शांति करानी चाहिए। रथ के ईशान कोण में वेदी अथवा कुंड बनाकर घृत और समिधाओं से देवता तथा ग्रहों की प्रसन्नता के लिए हवन करना चाहिए और इन नाम मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा इत्यादि। अनंतर शांति एवं कल्याण के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि स्वस्ति अस्त्वहं च विप्रेभ्यः स्वस्तिराज्ञै तथैव च गोभ्यं स्वस्ति प्रजाभ्यश्च जगतं शान्तिरस्तु वै। शन्नो अस्तु द्विपदे नित्यं शान्तिरस्तु चतुष्पदे। सम्प्रजाभ्य अस्ते वास्तु संसदात्मने वास्तु वै। भूशान्तिरस्तु देवेश भुवः शान्ति अस्ततैव च। स्वस्यैवास्तु सदा शान्ति सर्वत्रास्तु तथा रवे। त्वं देवः जागतः स्रष्टा पोष्टा चैव त्वमेव हि। प्रजापाल गृहेशान शांति कुरु दिवसपते। अपनी जन्म राशि से दुष्ट स्थान में स्थित ग्रहों की प्रसन्नता तथा शांति के लिए ग्रह संविधाओं से हवन करना चाहिए और ये संविधाएं प्रदेश मात्र लंबी होनी चाहिए। सूर्य के लिए अर्क की यानी मंदार की लकड़ी जो है संविधा, चंद्रमा के लिए पलाश की संविधा, मंगल के लिए खदीर यानी खैर की संविधा, बुध के लिए अपामार्ग जिसे चिड़चिड़ा कहते हैं उसकी संविधा, बृहस्पति के लिए पीपल की संविधा और शुक्र के लिए जो है गूलर की संविधा, शनि के लिए समी वृक्ष की संविधा, राहु के लिए दुर्वास और केतु के लिए पुष्प की संविधा ये हवन के लिए प्रयोग करना चाहिए। उत्तम गौ, शंख, लाल बैल, सुवर्ण वस्त्र, युगल, श्वेत अश्व, काली गौ, लौह पात्र और छाग ये क्रमशः 9 ग्रहों की दक्षिणा है। गुड़ और भात, घी मिश्रित खीर, हविष्यान्न, क्षीरान्न, दही भात, घृत, तिल और उड़द के बने पकान्न, गूदों वाला फल, चित्रवर्ण का भात एवं कांजी ये क्रमशः 9 ग्रहों के भोजन हैं। जैसे शरीर में कवच पहन लेने से बाण नहीं लगते,
वैसे ही ग्रहों की शांति करने से किसी प्रकार का उपघात नहीं होता। अहिंसक, जितेंद्रिय, नियम में स्थित और न्याय से धनार्जन करने वाले पुरुषों पर ग्रहों का सदा अनुग्रह रहता है। यश, धन, संतान की प्राप्ति के लिए, अनावृष्टि होने पर, आरोग्य प्राप्ति के लिए तथा सभी उपद्रवों की शांति के लिए ग्रहों की सदा पूजा करनी चाहिए। संतान से रहित, दुष्ट संतान वाली, मृत वत्सा, मात्र कन्या संतान वाली स्त्री, संतान दोष की निवृत्ति के लिए, जिसका राज्य नष्ट हो गया हो वह राज्य के लिए, रोगी पुरुष रोग की शांति के लिए अवश्य ग्रहों की शांति करे, ऐसा मनुष्यों ने कहा है। ग्रहों की प्रतिमा ताम्र, स्फटिक, रक्त चंदन, सुवर्ण, चांदी, लोहे और शीशे आदि की बनवाकर अथवा इनके चित्र का निर्माण कराकर जिस ग्रह का जो वर्ण हो उसी रंग के वस्त्र एवं पुष्प उन्हें समर्पित करें। गूगल का धूप सभी को अर्पित करना चाहिए। आकृष्णेन इमं देवाः यजुर्वेद के अंतर्गत इत्यादि 9 ग्रहों के अलग अलग मंत्रों से एक एक ग्रह के नाम से समिधा, घृत, शहद और दही की 108 अथवा 28 आहुतियां दें तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। जो ग्रह जिसके गोचर अथवा कुंडली में दुष्ट स्थान पर स्थित हो उसे उस ग्रह की यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। महादेव, मैंने इन ग्रहों को ऐसा वर दिया है कि लोगों द्वारा तुम सब पूजित होगे। राजाओं का उत्थान और पतन तथा मनुष्यों का उदय और संपत्तियों का नाश ग्रहों के अधीन है, इसलिए ग्रह शांति अवश्य करनी चाहिए। ग्रह गाय, राजा, गुरुजन तथा ब्राह्मण पूजन करने वाले व्यक्ति को सब प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। इनका अपमान करने से मनुष्य को अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं। यज्ञ करने वाले, सत्यवादी, जप, होम, उपवास आदि में तत्पर धर्मात्मा पुरुषों की सभी बाधाएं शांत हो जाती हैं। इस प्रकार से शांति कर रथ को पुनः चलाना चाहिए और शेष मार्गों में घुमाकर अपने स्थान में पहुंच जाने पर रथ स्थित देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उत्पात होने पर ग्रहों की शांति के समान ही रथ में स्थित सभी देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह के उत्पातों की सब प्रकार से शांति हो जाती है। दुष्ट ग्रहों की शांति के लिए ब्राह्मणों को तिल प्रदान करें अथवा घी के साथ तिल का हवन करें और देवताओं को धूप दें। तिल जो है देवताओं के लिए स्वाहा रूप अमृत है, पितरों के लिए स्वधा रूप अमृत है तथा ब्राह्मणों के लिए आश्रय स्वरूप कहे गए हैं। ये तिल कश्यप के अंग से उत्पन्न हुए हैं तथा देवता एवं पितरों को अति प्रिय हैं। स्नान, दान, हवन, तर्पण और भोजन में परम पवित्र माने गए हैं। इस प्रकार ग्रह और देवताओं का पूजन कर भगवान सूर्य की प्रतिमा को रथ से उतारकर मंडल में स्थापित करें। फिर विघ्न बाधाओं की शांति के लिए दीप, जल, जौ, अक्षत, कपास के बीज, नमक तथा धान की भूसी से आरती कर पत्नियों सहित सूर्य नारायण को वेदी के ऊपर स्थापित करें और वहां 10 दिन तक उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। 10 दिन तक होने वाली यह पूजा दशाहिका पूजा कहलाती है। इस प्रकार पूजन कर फिर भगवान सूर्य नारायण को पूर्व स्थान पर स्थापित करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय, श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम काल हर कष्ट हर दुख हर हर महादेव की जय। कुल बजरंग बली की जय।